हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, बीसीसीएल 2022 की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है बोर्ड की तरफ से, जो कि जानना सारे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत महत्वपूर्ण सूचना आ रही है कि आप लोग का जो सीट अलॉटमेंट जो जारी किया गया था, सीट मैट्रिक्स, वो कैंसिल कर दिया गया है डियर। ठीक है, बीसीसीएल बोर्ड की तरफ से अभी जस्ट आपका लमसम 2 से 1 बजे के लमसम में आपको वो इन्फॉर्मेशन आया था। ठीक है, तो वो कैंसिल किस वजह से किया गया है, किस कारण से किया गया है, उसका हम कारण भी जानेंगे। अभी क्या क्या इशू जो है, सीधे टेक्निकल इशू में क्या क्या आता है, क्या क्या प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ा था जब हम लोग अपना सीट अलॉटमेंट देखे थे, वो क्या क्या कारण था उसमें, वो सारे देखेंगे। और ये भी जानेंगे कि अब आगे क्या होगा, कि सीट अलॉटमेंट जो है वो फिर से जारी किया जाएगा, कॉलेज हमको फिर से अलॉटमेंट होगा या कैसे होगा। वो सारे चीज़ एक एक करके बारीकी से समझेंगे, जो कि जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है और सारे स्टूडेंट को जानना है। तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर कर दिएगा ताकि उनका हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला रीजन जो है वो सीधा कहा गया है कि टेक्निकल इशू, यानी कि उसमें दिया गया सीट मैट्रिक्स एंड सीट अलॉटमेंट जो है वो आपका कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये कैंसिल हुआ कैसे? ठीक है ना, सीधे कैंसिल कर दिया गया, बट उसका कुछ दिया नहीं है क्यों किया गया। तो कारण हम लोगों के लिए, जब हमने कल सीट अलॉटमेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका नहीं हो रहा था, तो हम खुद देखे थे। तो उनमें इशू जो आ रहा था वो क्या क्या आ रहा था। पहला जो था वो जो रिजल्ट आप देख रहे थे, यानी कि सीट अलॉटमेंट जब आप देख रहे थे, कॉलेज अलॉटमेंट, तो वहाँ पे पहला गलती तो ससुरो वही वो टेक्निकल इशू किया था कि जब आप रिजल्ट देख रहे थे बीसीसीएल का, और खुल के आ रहा था आईटीआई कैट का। ठीक है, आईटीआई कैट 2022 का खुल कर आ रहा था रिजल्ट, उसमें वो एकदम इरर बता रहा था। वही कारण था, आईटीआई कैट में बहुत लोग परेशान थे कुछ दिन, तो मतलब 2 से 2.5 घंटा। ठीक है, 2 से 2.5 घंटा तो उसी में व्यस्त से सारे लोग, खुल नहीं रहा है। ठीक है, पहला कारण वो था। और सेकेंड कारण ये था, जब खुला, ठीक है, जब आपका रिजल्ट शो किया, तो उसमें पहला कारण आता है, मेन इंपॉर्टेंट कारण, ऑटो अपग्रेडेशन का। ऑटो अपग्रेडेशन में प्रॉब्लम ये था कि कितने लोग जो है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है, ऑटो अपग्रेडेशन में नो और यस का प्रॉब्लम था। नो और यस का प्रॉब्लम आ जाता था। जो लोग यस करते थे उसका नो हो जाता था, और जो लोग यस करते थे उसका नो हो जाता था, और जो लोग नो करते थे वो लोग उसका यस हो जाता था, जो पीडीएफ खुल के आता था। और उसके बाद जब ब्लैंकनेस फॉर्म जो आप सबमिट कर देते थे, उसके बाद दोबारा ऑप्शन नहीं आता है, वन टाइम रहता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था नो और यस में। ठीक है, यानी कि अगर जिसका कॉलेज अलॉटमेंट किया है वो लेना वही चाहते थे, तो वो नो करना था उसको, लेकिन जब वो नो करते थे तो वो एस शो होने लगता था। बहुत सारा अभी भी मेरे पास सीट अलॉटमेंट जो है पीडीएफ स्टूडेंट का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहला कारण तो यही था। ठीक है, इसी वजह से ये किया गया है कैंसिल। इसके बाद सेकेंड जो है वो कॉलेज और ब्रांच का। बहुत ऐसे स्टूडेंट ऐसे मैसेज किए थे कॉलेज और ब्रांच में, कि ऐसे बहुत सारे कॉलेज है जिसमें वो ब्रांच की पढ़ाई ही नहीं होती है। जैसे सपोज एट कंप्यूटर साइंस हो गया या सिविल हो गया, बहुत ऐसे कॉलेज है जिसमें पढ़ाई नहीं होती, लेकिन वो कॉलेज उसको अलॉट कर दिया गया है। तो भैया, जिस कॉलेज में ब्रांच ही नहीं है, सिविल मैकेनिकल या कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल का, उसी कॉलेज में कैसे अलॉटमेंट आप कर दिए? तो एकदम गधा बेहुदा वाला हरकत ये किया है बोर्ड ने। ठीक है, जो इसको नहीं करना चाहिए, झूठ मूठ का परेशान किया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, एकदम मतलब क्या मैं बताऊँ। ठीक है, तो ये दूसरा कारण हो सकता है। ठीक है, इसके बाद कारण क्या है, ही रियली है ये। ठीक है, कि जो ब्रांच है कॉलेज में वो है नहीं, और लड़का को अलॉट कर दिया गया है स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये गलती है। ठीक है, पहला दूसरा गलती है। इसके बाद आता है सीट मैट्रिक्स को लेकर के। ठीक है, सीट मैट्रिक्स को लेकर के भी बहुत सारे जो स्टूडेंट थे, रैंक वाइज था उसका भी बहुत सारा गलती हुआ है, इशू हुआ है, जो कि मेरे पास अभी भी एडमिट कार्ड उसका सबका पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 रीजन, यानी कि प्रमुख जो है वो 2 रीजन जो है वो रखा गया है। ठीक है, और पहला रीजन वही था कि जो रिजल्ट देख रहे थे तो आईटीआई कैड आ रहा था, तो वो तो सर चलेगा। ठीक है, रिजल्ट जब बाद में शो होने लगा तो वो चला, कोई दिक्कत नहीं, अलॉटमेंट दिखने लगा। लेकिन ऑटो अपग्रेडेशन और कॉलेज में बहुत लोग अभी भी है, कि बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनका प्राइवेट कॉलेज मिल गया है। ठीक है, और उनको लेना है सरकारी कॉलेज। ठीक है, तो उनका भी अब लग रहा है कि अब जो प्रोसेस है, अब आगे क्या। ठीक है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, रीजन आप लोग सभी लोगों को यही सवाल में आ रहा है कि आगे अब मेरा कॉलेज अलॉटमेंट जो हुआ है वो कैंसिल हो गया है, तो क्या फिर से अलॉट किया जाएगा, वो वही कॉलेज रहेगा, एडमिशन का डेट बढ़ेगा। ठीक है, आगे यही चीज़ें होने वाला है। तो आगे अब क्या होगा वो देखते हैं। तो देखिए, जैसे अभी आपको सीधा वहाँ पे बोर्ड की तरफ से सीधा ये नहीं कहा गया है कि जो अलॉटमेंट कॉलेज जो आपको अलॉट किया गया है वो कैंसिल हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीट अलॉटमेंट जो किया गया, यानी कि सीट अलॉटमेंट ऑर्डर जो डॉक्यूमेंट जो है आपका ये कैंसिल किया है, इसका मतलब क्या है कि जो सीट अलॉटमेंट जो कॉलेज ही तो अलॉट किया गया है ना, सीट का मतलब कॉलेज ही अलॉट किया गया है, तो कॉलेज अलॉटमेंट आपका कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि आप अभी तक, जैसे हम आप कोई भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपका सीट अलॉटमेंट जो कॉलेज अलॉटमेंट क्यों कैंसिल किया है, यही कि इस ब्रांच और कॉलेज को लेकर के। ठीक है, कि जो कॉलेज में ब्रांच नहीं है, इसकी वजह से वो लड़का परेशान, वहाँ कहाँ जाएगा वो एडमिशन लेने, जब वहाँ पे पढ़ाई ही नहीं होती वो ब्रांच की। तो ठीक है, तो इस लेकर के आपका हो सकता है उसमें कुछ इरर जो है वो मैसेज करे, वो अपना पूरा सुधार करे। ठीक है,
और अच्छे से वो रैंक प्रोवाइड करे, इसके बाद जो है वो फिर से हो सकता है कि आपका सीट अलॉटमेंट जो है वो जारी करेगा, कॉलेज फिर से प्रोवाइड करेगा, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का फायदा होगा, क्योंकि बहुत लोग फंस चुके हैं, ठीक है। और ऑटो अपग्रेडेशन और एस या नो भी वो सुधारेगा, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो यस नो किए थे और उसका एस हो गया है, और बहुत लोग जो है वो एस किए थे और उसका नो हो गया, और बहुत लोग नो किए थे जिसका एस हो गया है। तो इसमें भी वो सुधार करेगी बोर्ड, ठीक है। उसको मेल हम लोग किए थे, ठीक है, और करेंगे भी आगे भी। आप लोगों की भी अगर कोई इशू है तो आप डायरेक्ट जाकर बीसीसी बोर्ड को मेल कीजिए, ठीक है, कि हाँ मेरा क्या प्रॉब्लम है। बहुत लोग को ब्रांच के, अगर सपोज दैट मानिए जिसका ब्रांच से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो जरूर ही मेल कीजिएगा, ठीक है, कि जो कॉलेज में आपका वो ब्रांच नहीं होता उस कॉलेज में आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको लेकर के तो कॉलेज अलॉटमेंट हमें लग रहा है कि इसका जो है सीट अलॉटमेंट जो है वो फिर से जारी रीजनरेट किया जाएगा, कॉलेज आपको फिर से जनरेट किया जाएगा, फिर से पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए कि आपका जो भी डेट था एडमिशन का वो डेट अब कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, वो डेट अब कैंसिल कर दिया गया है, उस डेट पर अभी आपको नहीं जाना है। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगा मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दूंगा, इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।